अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर। बच्चों, केमिकली डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के। यानी जब बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं आपस में कंडेंसेशन होकर, तो एक लंबा सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के चेन, पॉली मीन्स बहुत सारे। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ट्विस्ट हो जाती है तो बन जाता है एक डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है उस पर हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम फोकस करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स पर। बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसका? न्यूक्लिक एसिड का। क्योंकि अभी हम यहाँ डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है बच्चों, इसमें एक में प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस है, दूसरे में पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस है। देखो, इसमें प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस है, इसमें पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो कि इसको प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड, इसको पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड कह सकते हो। लेकिन हैं ये दोनों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसलिए इनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें जो पेंटोज शुगर है, इसमें जो पेंटोज शुगर है दोनों, इनमें कार्बन नंबर थर्ड पे, तीसरे कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी यानी विदाउट ऑक्सीजन है ये। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर की प्रेजेंस की वजह से इस न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और इन्हीं डीऑक्सीराइबो शुगर की वजह से डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम पड़ा है। इसी की वजह से पड़ा है, इसी डीऑक्सीराइबो शुगर की वजह से। यहाँ पर आपको जहन में ये बात याद रखना है बच्चों कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा बात आपको याद ये रखना है कि इन न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के दरमियान कुछ खास बॉन्ड्स हैं। देखो, एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के दरमियान जो बॉन्ड है, जो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको याद रखना है, एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा बॉन्ड पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के दरमियान भी एक बॉन्ड होता है, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये। इस बॉन्ड को कहते हैं बच्चों फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक, क्योंकि ये फॉस्फेट के साथ ये एस्टर बनाता है। कैसे बनाता है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। फॉस्फेट इस पेंटोज शुगर से जुड़ने से पहले फॉस्फेट के साथ एक OH ग्रुप होता है, और पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 जो यहाँ पर है, कार्बन नंबर 5 पे जो CH2 ग्रुप है, उसके साथ भी एक OH ग्रुप होता है लिंक होने से पहले। बाद में यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है। निकल जाने के बाद फॉस्फेट और CH2 के दरमियान O के थ्रू एक लिंक बनता है। इस लिंक को कहते हैं हम एस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये फॉस्फेट के साथ बन रहा है, तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है फॉस्फेट और पेंटोज शुगर के दरमियान फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ याद रखना है, पेंटोज शुगर के साथ ये नाइट्रोजनस बेस का जो बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो प्यूरीन और पायरिमिडीन में अलग बनता है। अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है एक प्यूरीन रिंग। प्यूरीन रिंग का पेंटोज शुगर के साथ जो लिंक है वो है पेंटोज शुगर का C1 और प्यूरीन का 9वां नाइट्रोजन। ठीक है, N9, ये N9। और यहाँ देखो आप,
पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोस शुगर का क्या रहता है, C1 और N1। ठीक, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में C1N9 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है। ये पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड में C1 और N1 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ओके, ये आप समझ गए अच्छी तरह से कि एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और उनका आपस में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के ज़रिए लिंकेज रहता है। ठीक है, प्यूरिन में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड C1N9 रहता है और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड में C1N1 रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपस में जुड़कर किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। ये देखो बच्चों आप, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये एक न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है ना। ठीक, ओके, ये पहले डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप, दूसरे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट का जो OH ग्रुप है, इनके दरमियान कंडेंसेशन होती है। नहीं, कंडेंसेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाती है। ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो पहले न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान क्या बनती है, एक बॉन्ड बनती है, एक बॉन्ड बनती है। फॉस्फेट के साथ एक एस्टर बॉन्ड बना, इसको कहते हैं हम दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ बन चुका है ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड में, दूसरा अब बन गया एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते वक्त। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनती है। एक ये जो पहले बनता था न्यूक्लियोटाइड बनने के दौरान, एक जो अब बन रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ने के दौरान। तो इन 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को कंबाइन करके हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, जब बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ओके। जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गया, जो यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 10 15 20 ऐसे बहुत सारे जुड़ सकते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो बन गया, इसके 2 एंड्स होते हैं बच्चों, 2 एंड्स यानी 2 सिरे। एक ये एंड, देखो ये चेन है तो एक ये एंड, एक दूसरा एंड, एक ये एंड, एक ये एंड, 2 एंड बन जाती है। एंड्स मतलब सिरे बन जाते हैं। तो इन एंड्स को एक नाम है, इस एंड को हम कहते हैं बच्चों 5 प्राइम एंड और इस एंड को कहते हैं हम 3 प्राइम एंड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एंड्स हैं, ये इसकी पोलैरिटी है, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। ठीक है, कहलाते हैं हम। अब किस बेस पर इस साइड को 3 प्राइम, उस साइड को 5 प्राइम कहते हैं, ये आपको समझना है। देखो बच्चों, यहाँ देखना आप, यहाँ देखना आप, इस साइड में पेंटोस शुगर की, ये जो पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 3 का जो OH है वो फ्री है। मैं थोड़ा सा एक शुगर यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ये पेंटोस शुगर, ये कार्बन नंबर पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पर एक CH2 होती है, वो है 5वां। तीसरे का जो OH है यहाँ पर, वो यहाँ फ्री है। देखो ये फ्री है, ठीक है ना। यहाँ पर इस साइड में पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर 3 का OH फ्री है। क्योंकि कार्बन नंबर 3 का OH फ्री है, यानी कार्बन नंबर 3 फ्री है जुड़ने के लिए और न्यूक्लियोटाइड, तो इस साइड को, इस वाले साइड को हम कहते हैं 3 प्राइम। ठीक,
अच्छा, दूसरा एंड, ये वाला एंड, इसको 5 प्राइम क्यों कहते हैं? इसमें भी आपको देखना है पेंटोज शुगर पर। यहाँ पेंटोज शुगर देखो, यहाँ पेंटोज शुगर की 5वें कार्बन के साथ जो फास्फेट जुड़ा है, ये फास्फेट वो फ्री है। 5th कार्बन का फास्फेट ग्रुप फ्री है, किसके? पेंटोज शुगर की, इस साइड में। ठीक है, इसलिए इस साइड को 5 प्राइम कहते हैं। 5 प्राइम इसलिए क्योंकि इस साइड में पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 पर मौजूद फास्फेट ग्रुप फ्री है, उसके साथ कोई अटैच नहीं है, इसलिए इस साइड को 5 प्राइम, इस साइड को 3 प्राइम। अब समझ गए आप कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाज़ाब्ता पोलर होती है, उसकी पोलैरिटी होती है। एक साइड को हम 5 प्राइम कहलाते हैं, दूसरे एंड को हम 3 प्राइम कहते हैं। ये आप जहन में रखना बात। ठीक है बच्चों, ओके। अब डीएनए में तो 2 स्ट्रैंड्स होती है, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं डीएनए में। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं होता, बल्कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। देखो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें देखना आप, न्यूक्लियोटाइड 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 आपस में जुड़ा है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा है। ठीक है ना? तो डीएनए बना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का। ठीक है, उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स। तो याद रखना, डीएनए कंटेन्स 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यानी या हम कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, डीएनए हैज़ 2 स्ट्रैंड्स। ठीक है, ओके, ये आप समझ गया, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होती हैं, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जोड़कर बनता है डीएनए। ओके, अब जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से बना है डीएनए, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में जुड़ा रहना चाहिए, हेल्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो पकड़ के रखना चाहिए एक दूसरे को। तो वो कौन सा बॉन्ड है जो डीएनए में मौजूद 2 स्ट्रैंड्स को, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में जोड़ कर रखता है? और वो है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक ख़ास किस्म का वीक बॉन्ड होती है। ठीक है, ठीक, तो ये 2 स्ट्रैंड्स डीएनए का आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और आप देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके और किसके दरमियान बन रहा है? ये अंदर नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान, याद रखना। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है किसके दरमियान? नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान। ये भी आपको जहन में रखना है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों स्पेसिफिक होता है। ठीक, कोई भी नाइट्रोजनस बेस किसी और नाइट्रोजनस बेस के साथ ऐसे ही हैफजर्डली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्पेसिफिक है। क्या स्पेसिफिक? एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी हम इसको कहते हैं बेस पेयरिंग। एडेनिन भी नाइट्रोजनस बेस है, थायमीन भी नाइट्रोजनस बेस है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने को हम बेस पेयरिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में जोड़ने को बेस पेयरिंग, यानी नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग हो रहा है। तो ये बेस पेयरिंग स्पेसिफिक है बच्चों, बेस पेयरिंग स्पेसिफिक है। क्या? एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर हो जाएगा, और थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से साइटोसिन हमेशा गाउनिन के साथ बेस पेयर करता है, और गाउनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। एडेनिन एडेनिन थायमीन के साथ, थायमीन एडेनिन के साथ, साइटोसिन गाउनिन के साथ, गाउनिन साइटोसिन के साथ। ये स्पेसिफिक है।